कभी कभी इंसान सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है। सोने चांदी से बना महल, भरे हुए भंडार और नौकर चाकरों की भीड़। लेकिन क्या सचमुच धन ही सबसे बड़ा है? गणेश जी और कुबेर की यह कथा हमें सिखाती है कि धन से ऊपर कुछ और भी है, और अगर वह ना हो तो सोने के पहाड़ भी व्यर्थ हैं। धन के देवता कुबेर अपने महल में बैठे थे। दीवारें हीरे जवाहरात से जगमगा रही थीं एवं हर कोना सोने से चमक रहा था। चारों ओर नौकर चाकरों की भीड़ थी। कुबेर ने गर्व से सोचा, इस संसार में मुझसे बड़ा धनवान और कौन होगा? क्यों ना आज सबको दिखा दूं कि मेरे भोज का कोई अंत नहीं। कुबेर कैलाश पर्वत पहुंचे और बोले, हे शिव पार्वती, मैं आपके पुत्र गणेश जी को अपने महल में आमंत्रित करता हूँ। मैं उन्हें ऐसा भोज दूंगा जैसा इस ब्रह्मांड में किसी ने कभी नहीं देखा होगा। शिव पार्वती मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह निमंत्रण प्रेम से नहीं है, बल्कि अहंकार से भरा हुआ है। फिर भी उन्होंने गणेश जी को भेज दिया। गणेश जी महल पहुंचे और भोजन करने बैठे। पहली थाली खत्म, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी। सैकड़ों पकवान, मिठाइयाँ, पेय सब गायब होते गए, लेकिन गणेश जी की भूख कम ही नहीं हुई। वे गरज कर बोले, और भोजन लाओ। महल के भंडार खाली हो गए। अनाज खत्म हुआ, मिठाइयाँ खत्म हो गईं, यहाँ तक कि रसोई भी सूनी हो गई। नौकर भागते भागते थक गए। गणेश जी ने अब महल की सजावट, बर्तन, यहाँ तक कि लकड़ियों से बने सामान को भी निकलना शुरू कर दिया। कुबेर का चेहरा पीला पड़ गया था। वे सोचने लगे, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मेरा पूरा महल ही गणेश जी खा जाएंगे। कुबेर घबरा कर कैलाश वापस लौट गए और बोले, प्रभु, मेरी सारी संपत्ति समाप्त हो गई है, पर गणेश जी की भूख अब भी शांत नहीं हो रही है। मैं असहाय हूँ, मैं हार गया। शिव जी ने कहा, कुबेर, धन से कभी किसी की भूख शांत नहीं होती। भोजन भी तभी संतोष देता है जब उसमें प्रेम और विनम्रता हो। जाओ, सच्चे मन से सिर्फ एक मुट्ठी चावल अर्पित करो। कुबेर आंसुओं से भरे, कांपते हुए हाथों से मुट्ठी भर चावल लेकर गणेश जी के पास लौटे। इस बार उनके चेहरे पर ना अभिमान था, ना दिखावा, सिर्फ सच्चा समर्पण। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, कृपया यह साधारण से चावल स्वीकार करें। गणेश जी मुस्कुराए, चावल ग्रहण किए और तुरंत बोले, अब मेरी भूख शांत हो गई है। कुबेर नतमस्तक हो गए। उनका गर्व चूर चूर हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कभी स्थायी नहीं होता। चाहे कितना भी धन हो, अगर उसमें दिखावा है तो वह पल भर में खत्म हो सकता है। विनम्रता सबसे बड़ी संपत्ति होती है। गणेश जी ने हजारों पकवानों से अपनी भूख शांत नहीं की, लेकिन एक मुट्ठी चावल से संतुष्ट हो गए, क्योंकि वह प्रेम और विनम्रता से दिए गए थे। धन साधन है, साध्य नहीं। पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है उसका सही उपयोग। अगर धन से अहंकार पैदा हो तो वह विनाश का कारण बनता है, लेकिन अगर उसी धन में विनम्रता और सेवा जुड़ जाए तो वह कल्याण का कारण बनता है। कुबेर के पास सोने चांदी के पहाड़ थे, लेकिन अभिमान भी था। गणेश जी ने उनका अभिमान चूर चूर कर दिया और सिखाया कि असली समृद्धि सोने चांदी में नहीं, बल्कि विनम्रता और प्रेम में है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी अगर अहंकार आए तो याद रखिए, भगवान को वैभव से नहीं, विनम्रता से जीता जाता है। दोस्तों, यह थी कुबेर और गणेश जी की कथा। अब सोचिए, क्या हमारे जीवन में भी कभी ऐसा होता है कि हम धन या सफलता के कारण अहंकारी हो जाते हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली मूल्य विनम्रता और प्रेम का है, ना कि धन और वैभव का। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्त और परिवार तक ज़रूर पहुंचाइए। और हाँ, कल मैं आपके लिए गणेश जी से जुड़ी एक और अद्भुत कथा लेकर आऊँगा। तो जुड़े रहिए सनातन डायरीज के साथ। नमस्कार।